प्रदेश से जहां मध्य प्रदेश में होने जा रहे उपचुनाव में जीत के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। हालांकि बीजेपी उपचुनाव में सभी 28 सीटें जीतने का दावा जरूर कर रही है, लेकिन पार्टी का ज्यादा फोकस 9 सीटों पर जीत को लेकर है ताकि वो बहुमत हासिल कर सके। लेकिन बीजेपी कोई रिस्क भी नहीं लेना चाहती, इसलिए बीजेपी अलग अलग सीटों को लेकर अलग अलग यहां रणनीति बना रही है। बीजेपी उन सीटों पर ज्यादा फोकस कर रही है जहां पिछले चुनाव में कांग्रेस को 10,000 से कम वोटों के अंतर से जीत मिली थी। इन सीटों पर बीजेपी के वही प्रत्याशी हैं जो पिछली बार कांग्रेस के टिकट से जीते थे। बीजेपी उन सीटों को भी सेफ मान के चल रही है जो मौजूदा बीजेपी प्रत्याशियों ने पिछले चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर 20,000 से ज्यादा वोटों से जीती थी। बीजेपी 12 सीटों को सिंधिया कैंप के बाहर की मान रही है। इधर सिंधिया कैंप की सीटों पर मुकाबला खड़ा होने की संभावना को देखते हुए बीजेपी कोई रिस्क भी नहीं लेना चाहती, इसलिए पार्टी ने मंत्रियों, सांसदों और पूर्व मंत्रियों को जिम्मेदारी दी है। कोई अगर नहीं, कोई मगर नहीं, कोई किंतु नहीं, कोई परंतु नहीं, भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीतेगी। सरकार 28 विधानसभा क्षेत्रों के परिणाम आने के बाद में और मजबूती से चलने वाली है। जो राजनीतिक समीकरण, चुनावी समीकरण 2018 में थे वो 2019 में बदले और 2020 में तो भारतीय जनता पार्टी वहां विजय हासिल करेगी। देखिए, बीजेपी तो सिर्फ चाहती है कि किसी भी तरीके से 9 सीटें जीत जाए और हमारा लक्ष्य पूरी 28 सीटों पर है और हम अब की बार चुनाव में 28 की 28 सीटें जीतने वाले हैं। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता सुधीर दंडोतिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुधीर, जीत के लिए पूरा फोकस कर रही है बीजेपी और साथ ही साथ 9 सीटें उसे चाहिए बहुमत के लिए, लेकिन वो बाकी सीटों पर भी रिस्क लेना नहीं चाहती। जहां जीत का अंतर ज्यादा था वहां अब फोकस और ज्यादा है, जहां कम था वहां भी लगातार प्रचार चल रहा है। बूथ स्तर से लेकर मंडल कमेटियां तमाम लोगों को लगा दिया गया है। निश्चित तौर पर विजय, देखिए ये चुनाव कोई आम उपचुनाव नहीं है जहां पर सरकार बनने या बिगड़ने से कोई फर्क ना पड़े। ये चुनाव जो है मध्य प्रदेश की सरकार का भविष्य तय करेंगे, लिहाजा कांग्रेस सत्ता में वापसी करेगी या बीजेपी सत्ता में बनी रहेगी, इन चुनावों के नतीजों के बाद ही पूरा तय हो पाएगा। और ऐसे में हर सीट को लेकर अलग से रणनीति की तैयारी की जा रही है। और खासकर अगर बात करें तो पिछले चुनाव में जिन सीटों पर हार जीत का मार्जिन 1,000 से कम रहा था वहां पर विशेष रणनीति के तहत बीजेपी काम कर रही है। इसके अलावा बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो समर्थक है जिनके ऊपर सरकार पलटने के आरोप लगे थे, वहां पर गद्दारी और वफादारी का एक मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। ऐसे में बीजेपी को ये लगता है कि वहां पर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। यही वजह है कि वहां पर केंद्रीय मंत्रियों से लेकर जो बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता हैं उनमें चुनावी प्रबंधन की कमान बीजेपी ने अपने जो चुनावी प्रबंधन के महारथी हैं उनके हाथ में सौंपी है। एक सीट पर अगर बात करें तो 2 मंत्रियों से ज्यादा ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा 4 विधायकों को तैनात किया गया है। साथ ही साथ अगर बात किया तो एक केंद्रीय मंत्री जो है वो लगभग 4 सीटों के ऊपर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लगभग इस तरीके की रणनीति पर बीजेपी आगे बढ़ते हुए बूथ स्तर तक की अगर बात किया है तो पन्ना प्रभारी को भी एक पन्ना के ऊपर 3 प्रभारी नियुक्त किए हैं। यानी कि माइक्रो मैनेजमेंट तक का फोकस बीजेपी कम से कम लेकर चल रही है। और साथ ही साथ इस बात पर भी बीजेपी का फोकस है कि बीजेपी के समर्थन में वोट करने वाले जो मतदाता है, कम से कम जो बीजेपी को पसंद करते हैं या फिर एक मतदाता जो विशेष वर्ग बीजेपी के साथ में रहता है, चुनाव के दौरान उनको घर से बाहर निकालकर बूथ तक भी लाना पड़ेगा। क्योंकि इस महामारी के दौर में आम जो मतदाता है, या कहना चाहिए कि जो मतदाता चुनाव में ज्यादा रुचि नहीं रखते हैं, ऐसे में वो अपने घर पर बैठकर ना रह जाए, कम से कम इस तक की तैयारी बीजेपी यहां पर करके चल रही है। और ये बात है, बीजेपी को ये लगता है कि शायद अगर हार जीत के अंतर जो पिछली बार था लगभग उसी स्थिति में रहता है तो मुकाबला कड़ा देखने को मिल सकता है। और ऐसे में सभी 28 सीट की जीत का दावा भले ही किया जाए पर कम से कम बीजेपी ये चाहती है सरकार बनी रहे। ऐसे में 9 सीट की जीत सुनिश्चित हो और उसके बाद में सभी सीटों को जीता जाए, इस दिशा में धीरे धीरे बढ़ते हुए बीजेपी का काम चल रहा है। विजय, शुक्रिया सुधीर इस तमाम बातचीत के लिए।